हेलो फ्रेंड्स, तो आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है ना। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे इसको ग्राफिकल तौर पे कैसे देखते हैं, कैसे बताएंगे, डायरेक्ट लिमिट का कैसे यूज करेंगे इसमें, या ग्राफ के थ्रू कैसे देखेंगे कि एक जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा अथवा डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कर रखे थे उसमें। आज देखिए, आज भी कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो 11 से शुरू करते हैं। 10 तक जो है उस लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है इस टाइप से। देखिएगा, एक फंक्शन दे रखा है और डिफाइन किया गया है इस टाइप से। x+2 कब होगा, इफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। और फिर कह रहा है 0 होगा इफ x इक्वल्स टू 1 एंड x-2 होगा, x-2 कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब x 1 से बड़ा होगा तो x-2 फंक्शन की वैल्यू होगी, 1 से छोटा होगा तो x+2 होगी, और 1 होगा तो जो है x इक्वल्स टू 1 पे 0 होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो 1 पे तो 0 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x 1 से छोटा मीन्स 1 माइनस पे चेक कर लेंगे और 1 प्लस पे चेक कर लेंगे, देखेंगे फंक्शन की वैल्यू सेम है अथवा नहीं है। तो देखो क्या करते हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए, तो देखिए लिमिट x टेंस टू किस पे चेक करेंगे, पहले 1 प्लस पे चेक करें या 1 माइनस, चाहे जिस पे पहले कर लो। 1 प्लस पे चलो मैं कर रहा हूँ, 1 प्लस x। अब देखो 1 प्लस होने का मतलब क्या है, 1 से सारी बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन क्या मिलेगा, x-2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x-2 लिखना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू कितनी लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1-2 यानी कि -1 मिलेगा, है ना। 1-2 यानी कि -1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखो जब हमने 1 प्लस लगाए तो वैल्यू क्या मिली, -1 मिली। अब क्या करेंगे, इस बार 1 माइनस लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). अब 1 माइनस f(x) मीन्स फंक्शन कौन सा मिलेगा, जे वाला मिलेगा, x+2। तो क्या लगाएंगे, लिमिट देखिए x टेंस टू 1 माइनस, यानी कि फंक्शन मिला हमें x+2। अब देखो इसमें वैल्यू जब लगाएंगे, एक सेकेंड, हाँ सही लिखा है सारी चीज़ें। 1 माइनस जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1-2, यहाँ पे आएगा -1 +2, यानी कि वैल्यू आई +1, है ना। अब देखो दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखो इसको जो सॉल्व किया -1 बनाया, इसको सॉल्व किया प्लस बनाया। अब दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं तो इस फंक्शन को जो है कंटिन्यूस नहीं, ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। हेयर द गिवन फंक्शन, ऐसे लिख दीजिएगा, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होगा। क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे जब हमने उसका LHL, राइट हैंड लिमिट, और RHL, इसे RHL बोलेंगे, इसे LHL दोनों लिमिट को चेक किया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक किया, दोनों की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट आई। तो क्या होगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, मीन्स डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, तो इस टाइप से इसे चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो 12 को जो है ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी आना जरूरी है ना। ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से कंटिन्यूटी समझ आती है। चलो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए एक फंक्शन दे रखा है इस टाइप से, उसकी भी कंटिन्यूटी हम लोगों को बतानी है। कैसे दे रखा है देखिएगा, x+2 फंक्शन की वैल्यू आएगी, x+2 कब आएगी, इफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 0, सॉरी x इज लेस देन 0। और -x+2 आएगी वैल्यू कब, व्हेन इफ x की वैल्यू कैसी हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, -x+2 आएगी। अब देखो इसको समझिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब देखो एक फंक्शन दे रखा है x+2, एक दे रखा है -x+2। इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर सपोज टू मैंने y इक्वल्स टू एक फंक्शन ले लिया x+2, ठीक है, x की वैल्यू चूज करते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। सपोज टू x क्या चूज किया, देखो जब x+2 फंक्शन लिया, 0 से सारी की वैल्यू कैसी लेंगे,
छोटी लेंगे, 0 से सारी वैल्यू छोटी लेंगे। तो देखो 0 से छोटी मीन्स -1 ले लिया। जब -1 लिया, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 + 2 यानी कि भाई 1 मिल जाएगा, भाई 1 मिला। तो पॉइंट क्या मिला, -1, 1 मिल गया। एक पॉइंट मिला -1, 1। ठीक है। इसी टाइप से x की वैल्यू मैंने क्या चूज की, -2 चूज करी। तो क्या आ जाएगा, y = 0 मिल जाएगा। पॉइंट क्या मिला, -2, 0। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 जब चूज करेंगे तो y कितना मिल जाएगा, देखो -3 + 2 यानी कि -1 है ना, y मिल गया -1। तो पॉइंट क्या आ गया, -3, 1। ठीक है। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, जो पॉइंट्स होंगे उसके। अब देखिएगा, इसको समझिएगा ग्राफ कैसे आ रहा है। जे एक्स एक्सिस हो गया, जे हमारा वाई एक्सिस हो गया। देखिएगा, जे हो गया वाई एक्सिस। इसको सीधा से बनाते हैं अच्छे से, जे एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स और जे वाई एक्सिस। अब इनके पॉइंट्स रख देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। इसी टाइप से क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -6। इसी टाइप से ऊपर के पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नीचे भी लिख देते हैं -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, इतने पॉइंट्स ले लिए। पहला पॉइंट क्या है, -1, 1 मीन्स जे पॉइंट और जे पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा, है ना, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा -1, 1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, -2, 0। -2 मीन्स जे पॉइंट आएगा, और 0 जे पॉइंट आएगा, है ना। तो इस पॉइंट को मिलना, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, है ना, जे पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट जे मिला। ठीक। फिर क्या है, -3, 1। -3 तो जे हो गया, और 1 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा, यहाँ -2 जे पॉइंट, जे तो ऊपर चला गया, तो इस टाइप से ऐसे कुछ ग्राफ जो है इसका जाएगा। जे कौन सा फंक्शन हो गया, x + 2 हो गया। इसी टाइप से पॉइंट निकालें, और -x + 2 का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो यहाँ से होकर के इस टाइप से जाएगा। आप लोग पॉइंट निकालिएगा, मिल जाएगा अच्छे से ग्राफ। देखो, इस टाइप से एक ग्राफ बनेगा। इसके पॉइंट यहाँ पे, जैसे सपोज टू यहाँ पे पॉइंट निकालें, यहाँ पे 1, 3 पे जो मिलेगा जाकर के 1, 3 पे, ठीक है। 1, 3। अब देखिएगा, इसके पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे यहाँ पे 1 जे है, इसका 1 जे है, और जे कहाँ 1, 3 पे है। जैसे 1, 3 पॉइंट तो वैसे तो यहाँ होगा 1, 3, और यहाँ पे 1 पे जो ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इसके 2 डोमेन बनाने पड़ेंगे। देखिएगा, समझिएगा, अगर x = c पे बात कर लें, x = c ले लें, अगर दोनों को यूनियन बना लें, मीन्स इसको बोल दें D1 और इसको बोल दें D2, और C जो पॉइंट लिया है इसका यूनियन कर लें, मीन्स D1 यूनियन D2 कर लें, तो पूरा पूरा R हो जाएगा ना। देखो, 0 से छोटी सारी वैल्यू और 0 से सारी बड़ी वैल्यू, 0 पे नहीं बात कर सकते अभी भी। तो यहाँ पे देखिए, D1 क्या बनेगा और D2 क्या बनेगा। जो फर्स्ट डोमेन होगा वो x ऐसा आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज <0। D1 क्या होगा, देखो, D1 इसे माना x की वो सारी छोटी वैल्यू आएंगी जो रियल नंबर हैं। रियल नंबर में सारी की सारी निगेटिव वैल्यू जो है D1 में हो जाएंगी, और D2 में क्या होगा, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, सब रियल नंबर होंगे जो x मतलब 0 से बड़े होंगे। ठीक, तो ये D2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो, अगर C जो है, C हमारा D1 से बिलोंग कर रहा है, ये है D2। अगर C हमारा क्या है, D1 में है, C D1 में है, तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लिमिट x → c हो जाएगा, है ना, x → c। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) = D1 में बात कर रहे हैं, D1 मीन्स x + 2 वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x → c, और यहाँ पे फंक्शन मिलेगा x + 2। तो क्या बनेगा, फंक्शन c + 2 हो जाएगा ना। क्या फंक्शन मिलेगा, c + 2। जे कहाँ का फंक्शन है, जो c का फंक्शन हो गया, मीन्स c पे डिपेंड कर जाएगा, जैसे c चूज करेंगे वैसे फंक्शन होगा, है ना। अब केस 2 में क्या डिसाइड करेंगे, केस 2 में क्या करते हैं, c को बिलोंग कराते हैं D2 से। अब की D2 मीन्स जे वाला फंक्शन लेंगे, सेकेंड डोमेन लेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, जे वाला मिलेगा।
देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू c, सेकेंड d2 की बात करेंगे तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, ये तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि फंक्शन कौन सा बना, माइनस सी प्लस टू, तो फंक्शन जे भी एफ सी ही हुआ, है ना। दोनों केस में जो है सी पर डिपेंड हुआ, जे भी सी का फंक्शन हो गया, जे भी सी का फंक्शन हो गया, ठीक। तो इस टाइप से जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, जे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, है ना। जीरो पे नहीं कर सकते क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं दे सकते हैं, जे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। अगर D1 यूनियन D2 कर दिया जाए, मीन्स पूरा R ले लिया जाए, तो इस फंक्शन को कैसा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक। तो इस टाइप से जो है पूरे डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट जीरो पे फिर भी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसने जीरो से बड़े, जीरो मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो पे बात करी है, x इक्वल टू जीरो पे नहीं। R पूरा हो गया, बट ऐसे लिखेंगे R में जीरो नहीं है ना, R तो है बट जीरो नहीं, तो पूरा R नहीं हुआ, ठीक। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे होगा, इस पूरे डोमेन पे होगा, D1 यूनियन D2 पे होगा, ठीक। तो इस टाइप से ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल था, नहीं समझ आया फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अगर अच्छे से देखा होगा तो और क्लियर हुआ होगा, नहीं देखा तो थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थोड़ा हार्ड भी समझ सकते हैं, वैसे हार्ड था नहीं, ग्राफ जिसका अच्छा है उसे नहीं हार्ड लगा होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। 13 में एक अच्छा फंक्शन दे रखा है, समझिएगा फंक्शन क्या है। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है और एक्स स्क्वायर है, ये अपना बहुत जाना माना फंक्शन, इसे स्ट्रेट लाइन बोला जाता है और इसे पैरा बोला जाता है, कल भी इस चीज़ पे डिस्कस हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और इफ x इज लेस देन जीरो, x जब जीरो से छोटा है तो पैराबोला बनाना है, और जीरो या जीरो से बड़ा है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। देखिएगा कैसे बनेगा ये ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बताया था इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, है ना। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बट शर्त क्या है, जीरो से छोटा रखना है, मीन्स इस साइड का जो है इसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ इस साइड में ग्राफ बनेगा है ना, जीरो से छोटा, यानी कि माइनस की सारी वैल्यू रखनी है, ठीक। अब देखिएगा फिर क्या कह रहा है, इधर स्ट्रेट लाइन बनेगी इस साइड में, जीरो से लेकर, जीरो पे भी स्ट्रेट लाइन होगी, जीरो से लेकर के इस साइड में जो है स्ट्रेट लाइन, ये फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स की बात करें, अगर यहाँ बन लिया, इसे बन माना, इसे बन माना, तो बन कामा बन पे मिलेगा क्योंकि एक्स ही है, जो बन कामा बन पॉइंट हो गया। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि यहाँ वन पुट करो तो वन ही मिलेगा, तो इस साइड जे भी पॉइंट जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस वन कामा वन होगा, है ना, माइनस वन कामा वन होगा। इसी टाइप से अगर टू की बात करें, टू कामा टू यहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा, है ना, क्योंकि एक्स में वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसे टू माना, इसे टू, तो ये हो जाएगा टू कामा टू। बट यहाँ पे जब टू रखेंगे माइनस टू कामा टू, देखो इसमें जब माइनस टू मीन्स स्क्वायर होगा, फोर होगा, तो माइनस फोर कामा फोर, तो ये फंक्शन यहाँ कहीं पे आ जाएगा। देखो एक्स पे कितना चले, माइनस टू, तो वाई कितना मिल जाएगा, फोर मिलेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस टू कामा फोर, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा माइनस टू कामा फोर, इस टाइप से पॉइंट बने। अब इनका डोमेन डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन होगा, डी वन इक्वल्स टू, देखिएगा डी1 इक्वल्स टू वो सारे x रियल नंबर से आएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, और d2 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, d2 को जीरो होना पड़ेगा। देखो जीरो पे बिल्कुल अलग बात करेंगे, है ना, एक डोमेन जे हुआ, फिर जीरो हुआ, तीसरा डोमेन जे होगा, तो d2 को, एक मिनट क्लियर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे था माइनस टू कामा फोर, माइनस टू कामा फोर, देखो D2 जो है जीरो होगा अच्छा देखिए D3 क्या होगा, D3 जो है, D3 हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन जीरो। D3 जे वाला एक डोमेन हुआ, एक डोमेन जे हुआ, और
तीनों डोमेन इस टाइप से डिफाइन होंगे, तीनों पे अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए केस फर्स्ट में D1 की बात करेंगे, है ना। वो सारे नंबर्स आएंगे जो 0 से छोटे हैं, तो D1 में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, f(x = x² होगा, जो D1 में होगा। केस D2 में, केस सेकेंड में कैसा फंक्शन बनेगा, केस सेकेंड में देखो f(x = x ही होगा। क्यों x होगा, देखिए केस सेकेंड में D3 में f(x = x क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। देखो अगर x = 0 पुट करें तो जैसे फंक्शन है f(x = x है ना, तो इसमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस फंक्शन पे जो इस टाइप से लाइन जाती है ना, ये 0 से होकर के जाती है, तो यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो f(x = x ही लेना पड़ेगा केस नंबर 2 में, डोमेन 3 में, है ना, D2 में या D3 में। अच्छा D3 की बात करें, सिंपल है, केस 2 अगर बना रहे तो D3 लेंगे, है ना। D3 ये तो 0 हो गया, इसमें क्या केस बनाएंगे D3, तो क्या हो जाएगा f(x = x होगा, क्योंकि D3 यही तो है अपना। ठीक है, D3 हो गया। अब केस नंबर थर्ड की बात करें, अगर x = 0 पे बात करें, है ना, <0 हो गया, <0, बट 0 के इक्वल पे बात करें तो x = 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है ना। f0 क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया अपना D2 हो गया। अब देखिएगा, अब समझिएगा यहाँ से। अब देखो 0 माइनस पे बात करते हैं, x लिमिट x → 0 नेगेटिव, तो क्या f(x) 0 नेगेटिव के पे कौन सा फंक्शन मिला है हमें, x² मिला है। देखो 0 नेगेटिव पे कौन सा x² है, तो हो जाएगा लिमिट x → 0 नेगेटिव, यहाँ पे x², इसको सॉल्व करें 0 मिलने वाला है ना। अच्छा 0 प्लस पे सॉल्व करते हैं, x → 0 प्लस, और 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, x है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x → 0 प्लस, यहाँ पे x लेना पड़ेगा, इसमें 0 पुट करो 0 मिलेगा। और थर्ड पॉइंट x = 0 पे जो सॉल्व किया था f(x), वो भी क्या आया, 0 आया, है ना, 0 आया। ये सारे पे मतलब सारे डोमेन पे हमारी वैल्यू सेम आए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस होगा, विल बी कंटिन्यूअस। अब वैसे भी कह सकते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा ये स्टेटमेंट, देखो जे भी एक पॉलिनोमियल है, जे भी पॉलिनोमियल है, और एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पॉलिनोमियल कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, इसको आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा। इसे मैं यहाँ पे करा नहीं रहा, बट इसे लिख सकते हैं आप लोग। मैंने कल भी इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर जिन लोगों को इसका प्रूफ चाहिए वो बता सकते हैं, मैं अलग से करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 14 को आप लोग नोट बना के लिखिएगा, स्टार बना के, एवरी पोलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पोलिनोमियल जो है कैसा होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल भी आप लोग करिएगा। इसके बाद मैं कुछ और लिखा दे रहा हूँ, उसको नोट करिए। आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छे रहेंगे। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी वगैरह कराता हूँ ना, तो सब कुछ क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके डालिएगा। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ये अच्छे से आना चाहिए। अलजेब्रा इनका यूज कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें इनका यूज करेंगे, क्वेश्चंस जब करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या होता है, जैसे देखिएगा, लेट f एंड g आर टू रियल फंक्शन। ठीक है, लेट ऐसे लिखेगा, लेट f एंड g आर टू रियल फंक्शन। दोनों कैसे फंक्शन है, रियल, वास्तविक फंक्शन है दोनों। ठीक है, तो देखिए जब दोनों फंक्शन वास्तविक है, मीन्स रियल फंक्शन है, तो देखिए एक रियल नंबर एंड सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, सी को क्या करते हैं, एक रियल नंबर लेते हैं। ठीक, और एक दोनों रियल फंक्शन है और एक रियल नंबर पे ही बात करेंगे। दोनों रियल फंक्शन हो और सी भी एक रियल नंबर हो, तो फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस बनेगा अगर दोनों फंक्शन को ऐड किया जाए। ठीक, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो x = c पर भी ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन सा फंक्शन, f + g इज कंटिन्यूअस।
मीन्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, रियल फंक्शन है, और जो सी है वो भी रियल नंबर ले रखा है, तो उनका सम भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सेकेंड में अगर उनका डिफरेंस किया जाए उन दोनों फंक्शन का सेम पॉइंट पे, तो वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक। थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर उनकी मल्टीप्लाई की जाए, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लाई की जाए सेम पॉइंट पे, तो कैसा होगा, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अगर इनका डिवीजन किया जाए, मीन्स एफ अपॉन जी किया जाए, शर्त क्या होगी, x इक्वल्स टू पॉइंट सी होगा, दोनों रियल फंक्शन है, बट यहाँ पे जो g होगा, g ऑफ c, ये नॉन जीरो होना चाहिए। g ऑफ c, जब x यहाँ पे g फंक्शन जो होगा उसमें c पुट करें, वो जीरो नहीं होगा, तभी ये फंक्शन कैसा होगा, ये जी कंटिन्यूस होगा। अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो हम कह ही नहीं पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा होगा, कैसा डिफाइन ही नहीं होगा ना। और सी या जी ऑफ सी अगर नॉन जीरो है, तो अगर दोनों फंक्शन को डिवाइड करें तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इस टाइप से ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 17 पे बात करते हैं। 17 में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है साइन। ठीक है, साइन। वैसे तो साइन की बात करें, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अगर लिया जाए, तो आप लोगों को साइन एक्स का तो ग्राफ पता ही होगा। साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से। और ये क्या होता है, पूरे पूरे आर पे जो है कंटिन्यूस होता है। ठीक। ये कुछ ग्राफ्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए। साइन एक्स का जो साइन का ग्राफ होता है इस टाइप से होता है, और जो पूरे आर में कहीं भी ब्रेक नहीं होता, हर जगह कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर आप लोग इसका यहाँ पे कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं, तो देखो कैलकुलेशन में मतलब कैसे करेंगे इसे, ये कंटिन्यूस है अथवा नहीं है। देखिएगा, अगर किसी सी पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। देखो इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट, देखो इसको दो टाइप में डिवाइड करेंगे ना, लिमिट x टेंस टू सी और साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, साइन एक्स। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, c प्लस एच में ना, h में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन c प्लस एच हो जाएगा। आप लोगों ने लिमिट तो पढ़ रखा होगा ना, वहीं से आता है ये c प्लस एच। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है जी भाई, आप लोगों को लर्न होना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी और प्लस का से साइन बी होता है, का से साइन बी। इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा साइन सी इंटू कास एच प्लस कास सी इंटू साइन एच। अब देखो क्या करना है, एच को जीरो लगाना है, एच को जीरो, तो देखिएगा एच को जीरो लगाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन सी इंटू कास जीरो, है ना, प्लस कास सी इंटू साइन जीरो। अब साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, और कास जीरो कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो कास जीरो यहाँ पे वन लगाएंगे, क्या मिल जाएगा, साइन सी इंटू वन, और जे हो जाएगा जीरो, मीन्स क्या मिल गया, साइन सी मिल गया। साइन सी मिल गया मतलब काहे का फंक्शन आ गया, एफ ऑफ सी का फंक्शन आ गया। ठीक है, सी पर हमने चेक किया और एफ ऑफ सी का फंक्शन आ गया, इम्प्लाई कर देंगे गिवन फंक्शन, फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा। इस टाइप से भी आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन है, साइन हो गया, कास हो गया, कॉसेक हो गया, टेन, काट, ये सारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन पता होगा आप लोगों को, 11th में खूब सिखाया जाता है फंक्शन का कंपोजिशन करना। चलो इसके बाद देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 20। अच्छा है, जो मेन एग्जांपल्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको तो मैं कभी भी लीव नहीं करता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ। देखिएगा, इसमें शो करना है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और वो फंक्शन इस टाइप से दे रखा है, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और फिर प्लस एक्स का माड है, और फिर टोटल माड। इस टाइप से जो है एक फंक्शन दे रखा है, और इसकी कंटिन्यूटी पे बात करनी है, और जहाँ एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स रियल नंबर समझिए, एक्स जो है क्या है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है।
अब देखिए हम सारे रियल नंबर्स पे बात करेंगे x के लिए, तो एक नया फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स। ठीक, देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो फंक्शन है, जी कंपोजिशन है फंक्शन का, एफ ऑफ जी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जी ऑफ एफ पढ़ रखा होगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो एक मॉड एक्स तो खुद में ही एक फंक्शन है ना, और फिर उसमें दूसरा फंक्शन एक ऑपरेट किया गया है 1 माइनस एक्स को, तो मॉड एक्स को एक फंक्शन मान लेंगे और बाकी नेक्स्ट फंक्शन को अलग फंक्शन मान लेंगे। तो लेट देखिएगा, लेट क्या करेंगे, जी एक्स फंक्शन मान लेंगे, जी एक्स फंक्शन क्या मानेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन एक एच एक्स मानेंगे जो कि मॉड ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लेंगे। अब देखो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं, एच ऑफ जी, इसे एच ऑफ जी पढ़ा जाता है, एच ऑफ जी ऑफ वी एक्स। ठीक, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। पहले जी एक्स फंक्शन को लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, एच को ऑपरेट कराएंगे। जी एक्स फंक्शन क्या है, जे फंक्शन दे रखा है एच, जी एक्स फंक्शन है हमारा 1 माइनस एक्स और प्लस मॉड एक्स। देखो जे फंक्शन है ना जी एक्स, तो जी एक्स फंक्शन लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, एच ऑपरेट कराएंगे। एच में क्या है, सिर्फ मॉड लगाना है जो फंक्शन है उसके ऊपर, तो इस पर क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, बन जाएगा मॉड 1 माइनस एक्स प्लस, जे तो ऑलरेडी लगा ही है, लेकिन हमें इस पूरे फंक्शन पे मॉड, तो जे फंक्शन इस पे मॉड लग गया, तो हमारा एच ऑफ जी इस टाइप से एक फंक्शन बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे, जे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, जे हो गया फंक्शन का कंपोजिशन। इस टाइप से फंक्शन का जो कंपोजिशन किया जाता है। ठीक, मतलब जहाँ पे दो फंक्शन को ऑपरेट किया जाए, एक ही फंक्शन, दो को, तीन को, चार को, कई सारे फंक्शंस हो जाते हैं, जब एक में ऑपरेट किया जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है, दो, वो उसे कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे देखिए बात करें एच एक्स की, एच एक्स लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो फंक्शन लिया था और इसको हमने दिखा दिया था जो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक, और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन जो है 1 माइनस एक्स, दूसरा फंक्शन है 1 माइनस एक्स। ठीक, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, मतलब क्या किया गया, इस फंक्शन को 1 माइनस एक्स वाले फंक्शन में मर्ज किया गया है। और जो एक्चुअल में होता क्या, जो एक 1 माइनस एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो एच एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी एक्स भी कंपोजिशन फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन जब कंटिन्यूअस हैं, ऐसे लिखेंगे, इफ जी एंड एच आर टू continuous function, कैसे हैं, टू continuous function, then the composition of एच एंड जी दोनों का अगर देखो, दो कैसे, दो कंटिन्यूस फंक्शन लिए और दोनों का अगर कंपोजिशन किया जाए, देन कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। मीन्स दोनों फंक्शन को मिला के एक कंपोजिशन फंक्शन जैसे सपोज टू एफ बना लिया, तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ठीक, जैसे अलजेब्रा ऑफ अभी कंटिन्यूटी की बात करी थी, दो को ऐड किया जाए, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए, दोनों कंटिन्यूस हो, दोनों की मल्टीप्लाई या दोनों को डिवाइड किया जाए, जो सारे कैसे आ रहे थे, कंटिन्यूस फंक्शन आ रहे थे। इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, दो अगर कंटिन्यूस फंक्शन लिए और उनका कंपोजिशन किया जाए, तो कंपोजिशन में जो फंक्शन आएगा वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रख रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भाई शेयर करिएगा। ठीक है, और देखिएगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की जो सीरीज चल रही है उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, अगर नहीं देखिए और देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक, दोनों चीज़ों को साथ साथ में लेकर के चलेंगे। उधर डिटर्मिनेंट्स चल रहा है, मैट्रिसेस तो कंप्लीट हो गई, डिटर्मिनेंट चल रहा है, और साथ ही में हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर दिया। तो ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा और सारी चीज़ें समझ आएंगी, बस आप लोग सारे वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।